नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज गुरुजी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं सूर्य और चंद्रमा के 12 भावों का फल बताया था आपको। आज मैं आपको मंगल ग्रह का 12 भाव में फल बताऊंगा। वैसे मंगल ग्रह का कारक हनुमान जी को बताया गया है। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह शांत भी होता है। मंगल को बहुत लोग क्रूर ग्रह भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल बहुत सौम्य ग्रह है और इसमें कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल रहता है तो उसमें उस लड़के के या लड़की में मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है। तो शादी ब्याह में कुंडली मिलान करके मंगल का करना चाहिए। अब मैं आपको मंगल ग्रह का फल बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं मंगल के 12 भाव का फल। वैसे मंगल को देवताओं का सेनापति माना जाता है और इसके कारक देव श्री राम भक्त हनुमान माने गए हैं तथा मंगल ग्रह का वार मंगलवार है। वैदिक दृष्टि में मंगल एक क्रूर ग्रह है। मनुष्य जीवन के लिए बहुत प्रभावकारी ग्रह है। मंगल दोष के कारण लोगों के विवाह में भी कठिनाई आती है। इसका रत्न मूंगा रत्न होता है। वैदिक दृष्टि में मंगल ग्रह ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम और शौर्य का कारक होता है। मंगल ग्रह को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जबकि कर्क राशि इसकी नीच राशि होती है और मकर राशि में ये उच्च का होता है। नक्षत्रों में यह मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी होता है। और मनुष्य के शरीर में नेत्र मंगल ग्रह का स्थान है। यदि किसी जातक का मंगल अच्छा हो तो वह स्वभाव से निडर, साहसी होगा तथा युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। लेकिन यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो जातक को बहुत सी क्षेत्र में कठिनाइयां प्राप्त होती है। अभी आते हैं आपको मंगल स्थित प्रथम भाव में आपको मैं फल बताता हूं। प्रथम भाव यानी लगन का भाव। ज्योतिष के अनुसार यह भाव जातक की शारीरिक बनावट के साथ उसके स्वभाव को भी दर्शाता है। इस भाव में स्थित मंगल ग्रह आपको अद्भुत साहसी बनाता है। आपका शारीरिक तौर पर भी काफी मजबूत होना दर्शाता है। आपको किसी भी प्रकार के दबाव में रहना पसंद नहीं है। आपके चेहरे पर भी लालिमा रहती है। आपके जो भी मन में आता है बोलने से नहीं चूकते, लेकिन ऐसी हालत में कभी कभी आपको दुस्साहसी होते हुए भी देखा जाता है। वहीं मंगल ग्रह की यह स्थिति कभी कभी सिर दर्द और दुर्घटनाएं भी करवाती है। आपकी माँ का स्वभाव गुस्सैल हो सकता है तथा रूखा हो सकता है, लेकिन वह काफी सक्रिय होती है। आपके बड़े भाई बहन भी पूरी तरह से व्यवस्थित होंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से उनका संबंध खराब हो सकते हैं। आपको आपके शत्रुओं से कुछ हद तक परेशानी रह सकती है। आपको हमेशा सच बोलने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको अक्सर बुखार के कारण भी परेशानी हो सकती है। सेना, पुलिस, चिकित्सक या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपकी अच्छी खासी रुचि रहती है। तो ये था आपका प्रथम भाव का मंगल। अब आइए द्वितीय भाव में स्थित मंगल का फल बोलते हैं। द्वितीय भाव यानी कि धन स्थान। द्वितीय भाव को संपत्ति भाव भी कहा जाता है। इस भाव में मंगल ग्रह की स्थिति बहुत कड़ी मेहनत के बाद सफलता देने को संकेत करती है। मंगल की यह स्थिति कभी कभी धन को बुरी आदतों और गलत माध्यम से खर्च करने का भी संकेत करती है। आपके भीतर कभी कभी जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा अथवा आपकी वाणी में कुछ कड़वाहट लिए भी हो सकती है। आप अपने जन्म स्थान से दूर रह सकते हैं। पिता और बच्चों का स्वभाव गुस्सैल हो सकता है। आपके बच्चे काफी ऊर्जावान, बड़े पदों को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। मंगल की यह स्थिति कभी कभी पारिवारिक असंतोष भी देती है। वहीं प्रथम पुत्र की पैदाइश के समय कुछ परेशानी भी हो सकती है। मंगल की यह स्थिति जीवन साथी की आयु में भी प्रभाव देती है।
आपके भाई या बहन को कभी कभार शत्रुओं से बड़ी परेशानी हो सकती है। आपकी माताजी अपने किसी जानकार के गलत एडवाइस के परामर्श के कारण कोई जोखिम भरा निर्णय भी ले सकती है। आपको दुष्ट लोगों के साथ रहने में भी परेशानी नहीं होगी। तो ये था आपका दूसरे भाव का मंगल। अब आइए तृतीय भाव। तृतीय भाव साहस और पराक्रम का बोला गया है एवं भाई बहनों का बोला गया है। तृतीय भाव का मंगल आपको सूरवीर और पसंद प्रसिद्ध बनाएगा। आप धैर्यवान और साहसी व्यक्ति भी होंगे। आप बाहुबल से भी धन अर्जित करेंगे। यह स्थिति भाइयों, विशेषकर छोटे भाइयों को कुछ कष्ट मिलने का भी संकेत देता है। हो सकता है कि छोटे भाइयों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे न रहे। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन मंगल ग्रह की यह स्थिति आपको कुछ हद तक कटुभाषी भी बनाती है। आप कटु वचन भी बोल सकते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति कभी कभी आपको कानों या बाजुओं से संबंधित तकलीफ दे सकती है। आपको अपने गुस्से में नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आप कोई ऐसी नौकरी भी कर सकते हैं जहां अस्त्र शस्त्र धारण किए जाते हो। आपके पिता का स्वभाव कुछ हद तक गुस्सेल हो सकता है। हालांकि आपके पिता शत्रुओं पर जीत हासिल करते रहेंगे। आपको पड़ोसियों या अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा कम सहयोग मिलेगा। तो ये था आपका तृतीय भाव का मंगल। अब आइए हम चतुर्थ स्थान में यदि मंगल बैठा हो चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव माता का भाव और सुखेश भाव बताया गया है। चतुर्थ भाव माता व सुख का भाव है। चौथे भाव का मंगल आपको वाहन सुख, संतान का सुख तो देगा, लेकिन मात्र सुख में यह कमी कर सकता है। आप विभिन्न माध्यमों से लाभ कमाते रहेंगे, लेकिन आग से होने वाले खतरों का भय आपको हमेशा रहेगा। आप अपनी जन्मभूमि या घर से दूर हो सकते हैं। आपको अपना कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की करेंगे। आप किसी कारण से हिंसक हो सकते हैं। शिक्षा प्राप्ति में भी आपको कुछ व्यवधानों का सामना करना पड़ेगा। आपको आपकी आशा के अनुरूप पारिवारिक मदद भी नहीं मिल पाएगी। आपके प्रतिद्वंदी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। आपके पिताजी को भी पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है या उनको परिवार से अलग रहना पड़ सकता है। ये था आपका चतुर्थ भाव। अब आइए पंचम भाव में मंगल की क्या स्थिति होती है। पंचम भाव बुद्धि एवं पुत्र का भाव माना जाता है। पांचवें भाव में स्थित मंगल आप में चंचलता देने के साथ साथ आपको बुद्धिमान बनाता है, लेकिन आपके स्वभाव में उग्रता जल्दी आ जाती है। यह व्यसनी भी बनाता है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन कोई कोई निर्णय बिना विवेक के आप ले सकते हैं, जो कि सही नहीं है। आपका प्रथम पुत्र बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला होगा यदि पंचम भाव में मंगल है, और उसे दुर्घटना वो चोट लगने का भी भय बना रहेगा। आपकी संतान में कोई संतान आपका अनादर भी कर सकती है। आप विपरीत लिंगी के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं। यदि आपने इस मामले में संयम से काम नहीं लिया तो आपकी बदनामी भी हो सकती है। छल और कपट से आपको दूर रहना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ज्यादतियों और सट्टेबाजारी के शौक के कारण आपको घाटा भी उठाना पड़ सकता है यदि पंचम भाव में आपका मंगल है तो। इस कारण से आप तनावग्रस्त और आक्रामक भी हो सकते हैं। आपको पेट से संबंधित परेशानियां भी समय समय पर परेशान कर सकती है, अतः खान पान पर संयम रखना जरूरी होगा। आपकी पेट की तकलीफ, कब्ज वगैरह भी रह सकती है। तो ये था आपका पंचम भाव का मंगल का प्रभाव। अब आइए हम देखते हैं आपका छठे भाव में मंगल का क्या प्रभाव होता है। छठा भाव एक्चुअल में शत्रु व रोग का भाव माना गया है। इस भाव में मंगल आपको अपने नौकरों से परेशानी देता है। नौकर आपको बहुत परेशान करेंगे।
लेकिन आप दुश्मनों को कुचलने की ताकत रखते हैं। इस भाव में मंगल भी सूर्य की तरह ये बहुत शुभ रहता है इस चीजों में। आप बलवान व्यक्ति हैं, कई मामलों में आपको धैर्य प्रशंसनीय रहता है। कभी कभी आप खर्चे जरूरत से ज्यादा करते हैं, क्योंकि इस मंगल छठे भाव में 12वें भाव को देखता है और 12वां भाव खर्च का माना गया है। यह स्थिति मंगल के कारण आपको फोड़े फुंसी और जलने का भी भय बना रहता है। मंगल की यह स्थिति आपके मामा या मौसी को भी कुछ निगेटिव परिणाम दे सकती है। अन्य ग्रह यदि शुभ ग्रह बैठे हो यहां पर, तो आपके पिताजी को शक्तिशाली और प्रतिष्ठित बनाते हैं, जिसके कारण आपके पिताजी बड़े पद पर भी पदासीन हो सकते हैं। आप अपनी मेहनत से खूब कमाएंगे, अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। छठे भाव में यदि मंगल है तो आप अब मेहनत खूब करेंगे और मेहनत से खूब कमाएंगे और अपनी इच्छा की भी पूर्ति करेंगे। आप कुछ हद तक क्रोधी भी रह सकते हैं, पर तीक्ष्ण बुद्धि वाले रहेंगे। लोकप्रियता पाने के चक्कर में और जानवरों के द्वारा आपको नुकसान भी हो सकता है। आप एक धैर्यशील विवेकवान व्यक्ति हैं। हो सकता है कि आपके व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी करने में अधिक इंपॉर्टेंस मिले। तो ये स्थान आपका छठे स्थान में मंगल का जो प्रभाव वो मैंने आपको बताया। अब आइए हम देखते हैं सप्तम स्थान में मंगल का प्रभाव। सप्तम स्थान विवाह का प्लस छोटे बिजनेस वगैरह का होता है, अपने पार्टनर का होता है, चाहे हस्बैंड है तो वाइफ का, वाइफ है तो हस्बैंड का। परंतु सातवें भाव में मंगल अच्छा नहीं माना गया है। सातवें भाव में यदि मंगल रहता है तो उसको मांगलिक दोष का भी होता है। वो आप शादी के समय कुंडली मिलान करके ही करना चाहिए कि सौम्य मंगल है कि बद मंगल है। पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, इसमें यदि मंगल रहता है तो लड़की या लड़के के किसी भी कुंडली में तो मांगलिक दोष होता है। तो मांगलिक मंगल कोई खराब नहीं होता, पर जब विवाह करने टाइम होता है तो उस समय लड़के और लड़की की कुंडली मिलान करके ही अच्छे पंडित से कंसल्टेंसी करें, तभी विवाह करें। यहां मंगल रहने से विवाह में देरी भी होती है, क्योंकि इस स्थान पर मंगल, शनि या राहु केतु रहते हैं तो विवाह में देरी का योग भी होता है। सूर्य भी होता है तो देरी के योग होते हैं। तो ये स्थिति आपको विवाह में देरी का कारण बनने पर आपके जीवन साथी के दुख का कारण भी बन सकता है। मंगल की यह स्थिति कभी कभी अलगाव तथा स्थितियां भी अनिर्मित कर देती है। पति पत्नी में अनबन, गुस्सा, झगड़ा, ये सब भी यदि इस स्थान पर मंगल रहता है तो हो सकती है। मंगल की यह स्थिति कभी कभी ईर्ष्या, जलन की भावना भी पैदा करती है। बेचैनी और चिड़चिड़ापन देने के साथ साथ तर्क और बहस करने वाला भी बना सकती है। आपको क्रोध भी जल्दी आ सकता है, गुस्सा, क्रोध, ये सब बहुत जल्दी आता है मंगल यहाँ पर रहता है तो। और वाणी भी कठोर हो जाती है, किसी को भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। भाषा, अभद्र भी भाषा आप यूज कर सकते हैं। आपके बड़े भाई और पिता के साथ भी आपका तनावपूर्ण संबंध रहेगा, मतलब अच्छा नहीं रह सकता। सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल की यह स्थिति आर्थिक लिहाज से भी ठीक नहीं मानी गई है, अतः धन व्यर्थ कामों में भी खर्च हो सकता है।
आपको पेट संबंधी भी कुछ तकलीफें हो सकती है। कुल मिला के मंगल सप्तम भाव में यदि किसी जातक की कुंडली में है तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, शुभ और अशुभ ग्रह की यदि युति हो या दृष्टि हो तो वो अलग हो सकता है, लेकिन अकेला मंगल यदि सप्तम भाव में रहता है तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। ये था सप्तम भाव। अब आइए हम बोलते हैं अष्टम भाव में यदि मंगल हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव को आयु भाव या मृत्यु स्थान भी माना गया है। इस भाव में भी मंगल बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता। अष्टम भाव में यहाँ स्थित यदि मंगल रहे तो आपको अधिकांश जगह पर बाधाएं आएगी, काम धंधा, घर या परिवार। आपको आठवें में भाव में स्थित यदि मंगल हो तो फोड़े फिंसी घाव होने की भी संभावना बनी रहती है। आग और चोरी की वजह से धन हानि भी हो सकती है। मंगल की यह स्थिति धन संचय के लिए अधिक अनुकूल नहीं दे पाएगी। आपकी आमदनी भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। आपका जीवन साथी असाधारण हो सकता है। आपका बड़े से बड़ा हितैषी भी आपकी चाह कर भी मदद नहीं करेगा। यहाँ पर आपका विषय वासना बहुत मजबूत बनी रहेगी। आपके छोटे भाई के स्वभाव में गुस्सा होगा। आपकी वाणी भी कुछ कड़वाहट लिए हो सकती है। मंगल की यह स्थिति आपके पिता के जीवन के कुछ खतरों को संकेत देती है। मंगल की यहाँ यदि स्थिति है आठवें भाव में तो आपको तेज मिर्च मसाले की बनी चीजें और शराब की भी और आकर्षित कर सकती है और गुदा संबंधी रोग भी दे सकती है। ये था मंगल में आठवां भाव का प्रभाव। अब आइए मंगल का हम देखते हैं नौवें भाव में प्रभाव। नौवां भाव को हम कुंडली में भाग्य का भाव भी बोलते हैं। यहाँ स्थित मंगल जातक को कुछ हद तक अभिमानी भी बना सकता है, घमंडी भी कर सकता है। लेकिन यहाँ यदि मंगल रहता है तो बहुत बड़ी सफलता जातक प्राप्त करता है। लेकिन वो सफलता ज्यादातर 27 साल की यदि उम्र हो जाए तो उसके बाद मंगल यदि यहाँ रहे तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। 27 वर्ष की आयु के बाद आपके भाई ज्यादा हो सकते हैं, संख्या अधिक हो सकती है। आप स्वयं पराक्रमी व्यक्ति हो सकते हैं। आप में अपेक्षाकृत क्रोध अधिक मात्रा में होगा। लेकिन मंगल की यहाँ स्थिति आपको नेता, अधिकारी, बड़े कोई भी नौकरी में भी बहुत बड़े पद पर आपको आसीन कर सकती है। यहाँ स्थिति मेहनत के अनुसार लाभ कम दिलाती है। कभी कभी यह स्थिति आपको ईर्ष्यालु भी बना सकती है। अतः केवल स्वाभिमानी बने रहने का प्रयास करें, घमंड न करें, अभिमान न करें। आपके जीवन में कुछ कानूनी अड़चनें भी आ सकती है। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आपकी मित्रों की संख्या पर अधिक नहीं होगी, लेकिन आप अपने मित्रों में बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। आपको मित्र बहुत चाहेंगे। आपको सोना बेचने के लिए बचना चाहिए। विशेषकर अपने घर में रखे हुए सोने को न बेचें। यथासंभव आत्मीय रूप से धार्मिक बने रहेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। जातक यदि यहाँ धार्मिक धर्म यात्रा मंदिर वगैरह में जाता है तो उसके लिए बहुत शुभ परिणाम होते हैं। तो ये था आपका नवम भाव में मंगल का प्रभाव। अब आइए हम देखते हैं दसम भाव में मंगल का प्रभाव। दसम भाव कर्म का माना गया है। कर्म, नौकरी, सरकारी नौकरी, बिजनेस, व्यापार, इनका माना गया है। और लाल किताब के अनुसार दसम भाव में यदि मंगल रहता है तो उसको उच्च का माना गया है। मंगल की दसम भाव में स्थिति आपको धनवान बनाती ही है,
साथ ही आपको कुछ विशेष गुण भी आप में रहेंगे विद्यमान, जिसके कारण आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। कुल दीपक की भूमिका निभाएंगे। आपकी रुचि इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, हथियारों से काम जुड़े या वर्दी से जुड़े कामों में हो तो यह मंगल आपकी मदद कर सकता है। यहाँ स्थित मंगल डॉक्टर मंत्रों के ज्ञान में भी दक्ष बनाता है। उम्र के 28वें या वर्ष में आपको कुछ विशेष उपलब्धि मिलेगी, क्योंकि मंगल 27 या 28वें वर्ष में अच्छा परिणाम देता है। 27-28 वर्ष के बाद यहाँ मंगल रहता है तो जातक महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चय व्यक्ति होता है। आपको बड़े पद और प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन अपने आप तक ही सीमित रहना उचित नहीं होगा। आप सुखी और यशस्वी होंगे। आपके पास विशेष प्रकार के वाहन भी होंगे, क्योंकि मंगल यहाँ चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव घर, वाहन, प्लॉट, ये सब का वो रहता है। आपके पास विभिन्न प्रकार के वाहन उनका सुख और लाभ भी उठाएंगे, लेकिन मंगल की स्थिति संतान के दृष्टिकोण से ठीक नहीं रहती है। अब आइए, ये था 10वें भाव में मंगल का फल। अब हम आपको बताते हैं 11वें भाव में मंगल का फल। 11वां भाव जो होता है उसको लाभ और आय का भी माना गया है। 11वें भाव में मंगल अपने आप को धैर्यवान बनाता है, जातक को एक साहसी व्यक्ति भी बनाता है और अपने जीवन में बहुत लाभ कमाता है। पंचम भाव में इसकी दृष्टि पड़ती है। 11वें भाव में यदि मंगल हो तो पंचम भाव में इसकी दृष्टि पड़ती है, तो इससे संतान संबंधित परेशानियां हो सकती है। संतान की पैदाइश में विलंब भी हो सकता है, गर्भपात भी हो सकता है, ये स्थिति भी आ सकती है। आप में क्रोध की ज्यादती रहती है, जिस पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी होगा। यदि मंगल 11वें भाव में है तो ज्यादा गुस्सा आपको नुकसान देगा। यहाँ स्थित मंगल आपको खूब घूमने फिरने का मौका भी देता है। मित्रों के सहयोग से आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, लेकिन मित्रों से आपका मतभेद और विरोध भी हो सकता है। आप अपने गुरुजनों का बहुत सम्मान करते हैं। आपके स्वभाव में राजसी गुण भी पाए जाएंगे, अर्थात आप अपने आप को किसी राजा की तरह समझेंगे। वहीं आपके संस्कारों की अनुमति दे तो आपकी रुचि मांसाहार में भी हो सकती है, लेकिन आप यदि शुद्ध शाकाहारी रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था मंगल का 11वें भाव में फल। अब आपको दिखाते हैं हम मंगल का अंतिम और 12वां भाव का फल। 12वां भाव व्यय और मोक्ष का, खर्चे का ये माना गया है। यहाँ स्थित मंगल अधिकांश मामलों में विपरीत परिणाम देता है। मंगल 12वें भाव में रहता है, एक तो छठे भाव में उसकी दृष्टि है, तो ये भी अच्छा नहीं है, और वहां भी वो अच्छा परिणाम नहीं देता। खर्चे का अधिक होने का कारण आपको कर्जदार भी बना सकता है। शस्त्र विद्या में तो आपको निपुण बनाता ही है, लेकिन चोरों का भय भी रह सकता है। अतः अपनी चीजों को सही सही ढंग से रखिए। कभी फिजूल खर्ची के कारण आपको आर्थिक समस्या से भी जूझना पड़ सकता है। यहाँ स्थित मंगल के कारण आपके छोटे भाई या बहन को बड़ा पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है। 12वें भाव में यदि मंगल रहता है तो छोटे भाई बहनों को अच्छी नौकरी वगैरह मिल सकती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव संभव है। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यहाँ स्थित मंगल को अच्छा नहीं माना गया है। वैसे भी 12वां भाव मंगल मांगलिक माना गया है। यहाँ स्थित मंगल आपके स्वभाव को उग्र बनाता है, और मंगल आंखों में लाली या अन्य नेत्र रोग दे सकता है।
तो ये आपका था 12वें भाव में मंगल का फल। तो ये आपको मैंने 12 भाव में जो मंगल था वो फल बताया। अब अगले वीडियो में हम आपको बुध का प्रभाव बताएंगे। नमस्कार।